हेलो व्यूअर्स, आई एम शब्बीर। तो आज हम मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे। और क्लास 6 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस में काफ़ी एमसीक्यूज़ से आते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मटेरियल होता क्या है। मटेरियल, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। द मैटर फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल। जो भी चीज़ जिसमें मास हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकें, उसे हम मटेरियल कहते हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा मैटर और मटेरियल में डिफरेंस। और मटेरियल जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, सॉइल, ईटीसी। यहाँ कुछ एग्जांपल भी हैं। अब बात आती है, तो हमने बात कर ली कि मटेरियल होता क्या है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फॉलोइंग आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अपीयरेंस, on the basis of the appearance of the metal they are categorized into two types, shiny and dull metal। वो दिखते कैसे हैं, इसके हिसाब से हमने उन्हें दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रखा है, शाइनी और डल। या तो वो शाइनी होगा या डल होगा। शाइनी को हम लस्ट्रस भी कहते हैं, डल को हम नॉन लस्ट्रस भी कहते हैं। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड हैव अ शाइनी अपीयरेंस। जो मैंने अभी आपको बताया, जो शाइनी होते हैं उन्हें लस्ट्रस कहते हैं, और जो डल होते हैं उन्हें नॉन लस्ट्रस। तो जैसे कि कुछ मटेरियल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इन्हें हम शाइनी अपीयरेंस मानते हैं। आपने देखा ही होगा गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं लोग, वो काफ़ी ज़्यादा लस्ट्रस होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो पेपर, चॉक, प्लास्टिक, ईटीसी हैव डल अपीयरेंस। कॉटन को आप देख सकते हैं, कॉटन की अपीयरेंस गोल्ड या सिल्वर जैसी नहीं होती, वो डल होती है, इसलिए हम उसे नॉन लस्ट्रस या डल कहते हैं। अब अपीयरेंस जो दिखते कैसे हैं, उसके हिसाब से तो हमने उन्हें कैटेगराइज कर दिया। अब बात आती है हार्डनेस ऑफ सॉफ्टनेस। मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्ट्रेच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज। वो मटेरियल, सॉफ्टनेस आपको पता ही होगा, जो मटेरियल आसानी से कंप्रेस हो जाए, दब जाए, स्क्रैच हो जाए, उसे हम सॉफ्ट मटेरियल मानेंगे। जैसे कि स्पंज यहाँ पर दे रखा है, स्पंज। और जो मटेरियल डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस होंगे, मतलब उन्हें क्या कहते हैं, दबाना आसान नहीं होगा, वो उसने हम हार्ड मटेरियल कंसीडर करते हैं। जैसे कि आयरन रॉड, यहाँ पर ये कॉमा गलत लगा हुआ है, आयरन रॉड। स्पंज को आप आसानी से कंप्रेस कर देंगे, जबकि आप आयरन रॉड को आसानी से दबा नहीं सकते, इसलिए स्पंज एक सॉफ्ट मटेरियल है और आयरन रॉड एक हार्ड मटेरियल है। अब हमने हार्ड एंड सॉफ्ट के बेसिस पे भी कर लिया। तो अब बात आती है सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्युबिलिटी, द मटेरियल आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल। इस एबिलिटी पे कि एक मटेरियल पानी के अंदर डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हो जाएगा या नहीं होगा। हो जाएगा तो हम उसे सॉल्यूबल कहते हैं, और जो नहीं होगा उसे हम इनसॉल्यूबल कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मटेरियल विच कम्प्लीटली डिसअपियर और गेट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल मटेरियल। एग्जांपल शुगर, सॉल्ट, ईटीसी। यहाँ आप देखिए फोटो में, इंक यहाँ पर डिजॉल्व की गई है वाटर में, वो पूरी डिजॉल्व हो गई है। वैसे ही शुगर, आपने सॉल्ट, नींबू पानी तो आपने देखा ही होगा, उसमें आपको नमक नहीं दिखता, डिजॉल्व होके डिसअपियर हो जाता है। उन्हें जो डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम सॉल्यूबल कहते हैं। वहीं जो नहीं होते उन्हें हम इनसॉल्यूबल कहते हैं। जैसे कि मटेरियल विच डू नॉट मिक्स और गेट डिसअपियर्ड ऑन मिक्सिंग विद वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल मटेरियल। एग्जांपल सैंड, डस्ट, ईटीसी। जब आप इंक को पानी में मिलाएंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, पर जब ऑयल को पानी में मिलाएंगे कोई भी, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ऊपर ही रह जाएगा। और वैसे ही सैंड और डस्ट भी नहीं होते, जो हो जाते हैं वाटर में डिज़ोल्व या डिसअपियर हो जाते हैं, उन्हें हम सॉल्युबल कहते हैं। जो नहीं होते या फिर मिक्स नहीं होते, उन्हें हम इनसॉल्युबल कहते हैं। अब पानी में घुलने की एबिलिटी पे भी हमने बेस कर दिया। अब आती है फ्लोटिंग और सिंकिंग प्रॉपर्टी। अब
जो मटेरियल पानी में नहीं मिले या तो वो तैरेंगे या डूब जाएंगे. सम मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स इन वाटर rather float or its surface are called floating material. Example, dried leaf fallen on a surface of plastic, fallen of water plastic ball. अब जो तैरेंगे उन्हें हम फ्लोटिंग कहते हैं और जो डूब जाएंगे उन्हें हम सिंकिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि वाटर में एयर होती है, एयर वाटर से हल्की होती है तो वो तैरता है. प्लास्टिक बॉल तैरती है. और जो डूब जाते हैं, हैवी मटेरियल विच सिंक इजीली टू द बॉटम ऑफ द वाटर आर कॉल्ड सिंकिंग मटेरियल. एग्जाम्पल, स्टोन ड्रॉप ऑफ हनी. जो कि हैवी मटेरियल होते हैं वो डूब जाते हैं. यहाँ पर आपको एक फोटो दिया हुआ है स्टोन. इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. देखिए, एक ये जो स्टोन है ये तैर रहा है. प्यूमिस स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो कि तैरता है. बाकी कुछ और भी तैरते हैं पर जो मेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो प्यूमिस स्टोन है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है. जब एयर ट्रैप हो जाती है तो एयर वाटर से हल्की होती है और निकल तो पाती नहीं, उसके अंदर ही होती है, तो वो उसे ऊपर ले जाती है और वो तैरने लगता है. बाकी ज़्यादातर स्टोन सिंक ही होते हैं. अगर आपको प्यूमस नहीं दे रखा, खाली स्टोन पूछा है, तो स्टोन डूबते ही हैं. एक स्पेशल केस है. अब बात आती है, या तो मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक होगा या ट्रांसलूसेंट होगा. इनके आपको मतलब नहीं पता तो मैं भी आपको बताता हूँ. द सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. एग्जाम्पल, ग्लास एंड वाटर. जो कि ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल सही से देख सकते हैं, जैसे कि वो बीच में हो ही ना, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. जैसे कि ग्लास, यहाँ पर आप ग्लास को देख सकते हैं, इसके पीछे सब क्लियरली दिख रहा है. वहीं द मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट और विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल. एग्जाम्पल, वुड, कार्डबोर्ड. अब ग्लास से तो हम देख पाते हैं पर कार्डबोर्ड से हम नहीं देख सकते. ऐसे ही मटेरियल को हम ओपेक मटेरियल कहते हैं. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द मटेरियल थ्रू विच आर नॉट, तो जो मटेरियल अपने आर पार, जैसे कार्डबोर्ड है, या अपने आर पार लाइट को पास नहीं होने देता, इसलिए ही इसके आर पार हम देख भी नहीं सकते, तो इन्हें हम ओपेक मटेरियल कहते हैं, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते. अब एक बीच की कंडीशन होती है, ना तो हमें पूरा क्लियर दिख रहा है, ना ही ऐसा है कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं. द मटेरियल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल. एग्जाम्पल, ऑयल पेपर, मसलिन क्लॉथ, ETC. अब आप इस पिक्चर में ये तो नहीं कह सकते आपको कुछ नहीं दिख रहा, पर कुछ दिख भी रहा है, पर उतना क्लियरली नहीं जितना ट्रांसपेरेंट में दिखता है, तो बीच की कंडीशन को हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं. यहाँ पर एक रेफरेंस इमेज है, ये देखिए. ओपेक में आपको कुछ नहीं दिखेगा, ट्रांसलूसेंट में आपको कुछ कुछ दिखेगा और ट्रांसपेरेंट में आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा. ये एक रेफरेंस इमेज थी समझाने के लिए. तो क्लास 6 में इतना ही होता है, इतनी तरीके से हम मटेरियल को बेस्ड करते हैं. बाकी आप आगे क्लासेस में आगे और पढ़ेंगे. तो चलिए अब हम इस पर बेस्ड MCQs पर आते हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर बट नॉट अ मटेरियल. मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैटर और मटेरियल में डिफरेंस क्या होता है. मैटर जो ऑक्यूपाई स्पेस करे और उसमें मास हो, और जिस मैटर से कोई ऑब्जेक्ट बन सके उसे हम मटेरियल कहते हैं. आयरन रॉड आपने देखी होगी, ऑक्सीजन गैस, प्लास्टिक, ग्लास. आपने जो है आयरन रॉड आयरन से बनती है, आपने देखा ही है आयरन रॉड, आपने देखी है. प्लास्टिक से प्लास्टिक टॉयज, पॉलीथिन्स, काफ़ी चीज़ें बनती हैं. ग्लास से मिरर विरर बनते हैं. पर ऑक्सीजन गैस से आपने कभी सुना है कि ऑक्सीजन रॉड है या कुछ है? ऑक्सीजन गैस से आपने ऑक्सीजन रॉड नहीं सुना होगा, क्योंकि एक मैटर है पर मटेरियल नहीं है, क्योंकि इससे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. इसलिए ही इसमें ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉन लस्ट्रस. मैंने आपको बताया था शाइनी और डल जब हमने कैटेगराइज करे थे, तो शाइनी का मतलब लस्ट्रस और डल का मतलब नॉन लस्ट्रस. तो इसमें कौन सी चीज़ डल है? सिल्वर तो शाइनी होती है, डायमंड भी शाइनी होता है, गोल्ड भी. पर जो वुड है वो नॉन लस्ट्रस होता है, वो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की तरह लस्ट्रस नहीं होता. ये नॉन लस्ट्रस डल अपीयरेंस लिए होता है. तो इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा. अब क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली. ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सबको आता ही होगा कि आप कॉटन को आसानी से दबा
ये स्क्रैच कर सकते हैं। एल्यूमिनियम को आप नहीं कर सकते, आयरन रॉड को भी नहीं कर सकते, आसानी से दबा नहीं सकते, ना ही वुड को दबा सकते हैं, पर कॉटन को आप आसानी से दबा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्पेड, इरेजर, प्रेशर कुकर, तवा। स्पेड का आपको मतलब नहीं पता हो तो मैं बता दूं, फावड़े को कहते हैं, वो फावड़े को कहते हैं स्पेड। इरेजर, प्रेशर कुकर, तवा। तो स्पेड, प्रेशर कुकर, तवा ये सब शाइनी अपीयरेंस में होता है। प्रेशर कुकर आपने देखा होगा कितना शाइनी होता है, तवा भी और स्पेड भी, क्योंकि ये सब आयरन स्टील के होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं। पर इरेजर एक डल है, तो ये तीनों शाइनी और ये डल, तो ऑड वन आउट तो यही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पिक वन मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। तो आप ये देख लीजिए कि ग्लूकोज जो होता है वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ये आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी सारे एग्जाम में आता है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। जबकि चॉक पाउडर, टी लीफ, सॉडस्ट नहीं होते, ग्लूकोज हो जाता है, ये आप याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, यही एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ग्लूकोज सॉल्युबिलिटी से। अब क्वेश्चन नंबर 6, मटेरियल विच डू नॉट डिसअपियर इन वाटर आर कॉल्ड ब्लैंक मटेरियल्स। तो ऑप्शन है सॉल्युबल, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, इनसॉल्युबल। तो क्वेश्चन में पूछा है जो डिसअपियर नहीं होता, डिसअपियर नहीं होने का मतलब है सॉल्युबल नहीं होते। तो सॉल्युबल का आपको मतलब पता है कि वो घुल जाते हैं, ओपेक का मतलब जो लाइट को पास नहीं होने देते, ट्रांसपेरेंट जिनसे आर पार क्लियरली देख सकते हैं, और इनसॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते या फिर डिसअपियर नहीं होते। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि हम डू नॉट डिसअपियर का मतलब इनसॉल्युबल होता है। वहीं आपसे पूछ ले कि जो डिसअपियर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वो सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मटेरियल आर ग्रुप्ड फॉर कन्वीनियंस, मटेरियल आर ग्रुप्ड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड फॉर फन, मटेरियल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अगर इसमें ऑप्शन नहीं होता तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, पर ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। मटेरियल ग्रुप फॉर फन नहीं है, मटेरियल कन्वीनियंस के लिए ग्रुप करे गए हैं, टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी के लिए ग्रुप करे गए हैं। इससे हम आगे जाके क्लासेस में आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे क्यों ग्रुप करे गए हैं मटेरियल। और अब क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइड लीफ विल blank on the pond, sink, float, first thing, then float, none of these। ड्राइड लीफ क्या करेगी? ड्राइड लीफ आपने देखा होगा, अगर किसी तालाब के ऊपर कोई पत्ती गिरती है, सूखी हुई पत्ती, तो वो फ्लोट करती है, वो डूबती नहीं, वो फ्लोट करती है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ड्राइड लीफ फ्लोट करेगी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9, a boy throw a stone on a river, the stone will sink, float, bounce back to the same place, none of the above। तो देखिए फ्लोट तो नहीं करेगा क्योंकि वो हैवी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इन्हें नहीं दे रखा कि प्यूमिस स्टोन या कौन सा स्टोन, नॉर्मल स्टोन सिंक ही करता है। बाउंस बैक टू द सेम प्लेस ये कर ही नहीं सकता, पानी में या तो डूबेगा या फिर तैरेगा, नॉन ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि सिंक ऑप्शन दे रखा है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर नॉर्मल स्टोन का कोई नाम नहीं दे रखा तो स्टोन सिंक ही करता है। प्यूमस स्टोन फ्लोट करता है क्योंकि उसके फॉर्मेशन में एयर ट्रैप हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10, यू आर प्रोवाइडेड विद मटेरियल लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, स्टेनलेस स्टील, प्लेट, ग्लास, टम्बलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट अमंग दैम। मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, ग्लास टम्बलर, बोथ एंड सी। तो यहाँ पर ऑप्शन में मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर और ग्लास टम्बलर दे रखा है। टम्बलर का मतलब ग्लास होता है, यहाँ ग्लास इसलिए लिखा है कि जो ग्लास है मतलब जो ये है वो ग्लास से बना हुआ है, इसका मतलब ये है। तो ग्लास टम्बलर आपने देखा हो, शीशे का ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। मिरर जो है, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। मिरर के ऊपर हम पीछे सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो वो रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये आप याद रखिए कि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, मिरर नहीं होता। मैग्नीफाइंग ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि उसके आर पार आप देख सकते हैं,
भले ही वो मैग्नीफाई करके दिखाए पर आप उसके आर पार देख सकते हैं। और शीशे के ग्लास के आर पार भी आप देख सकते हैं, पर मिरर के नहीं, ग्लास के देख सकते हैं, पर यहाँ मिरर दे रखा है तो ये रॉन्ग होगा। बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।